सर, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के एक्शन से अमेरिका और इजराइल को भी टेंशन है। क्रूज मिसाइलों की रेंज ने बढ़ाई है अमेरिका की टेंशन, और खास तौर पे ईरानी मिसाइल की रेंज में ओमान में अमेरिका बेस भी आते हैं। और ये लगातार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि अब इजराइल और हमास के बीच की ये जंग अमेरिकी बेसों तक ना पहुंच जाए, और इसके पीछे सीधे तौर पर ईरान का नाम लिया जा रहा है। और देखिए, गाजा जंग के बीच ईरान की 2 नई क्रूज मिसाइलों की तैनाती से अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक बड़ी जंग का खतरा लगातार मंडराने लग गया है। आइए दिखाते हैं कि ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों की ताकत आखिरकार है क्या, और आखिरकार इसके बाद लगातार अब क्यों ईरानी नौसेना ने 2 क्रूज मिसाइलें जो अभी शामिल की थी, जिसमें तलाहिद और नासिर क्रूज मिसाइलें शामिल है। समीर जी हां, नौसेना में टोही हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए हैं। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक यही वजह है कि जबरदस्त हलचल इस वक्त देखी जा रही है। और इस सब के पीछे आखिर कौन है? ईरान। ईरानी क्रूज मिसाइल की ताकत जानते हैं क्या है? सबसे पहले तलाइया मिसाइल की रेंज आपको बताते हैं, जो है 1000 किलोमीटर तक। हवा में लक्ष्य बदलने में यह माहिर मानी जाती है, महारत इसे हासिल है। इसके अलावा नासिर मिसाइल जो है उसकी रेंज है 100 किलोमीटर। युद्धपोत पर भी इसकी तैनाती मुमकिन है, संभव है। यानी ईरानी क्रूज मिसाइलों की ये जो ताकत है, ये आने वाले वक्त के लिए बड़े खतरे का संकेत दे रही है राजेश जी। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव आप किस लेवल पर पहुंचता हुआ देख रहे हैं? देखिए, तनाव ईरान और अमेरिका के बीच में 1979 से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। और आपको पता है 84 का जो होस्टेस क्राइसिस हुआ था, उसका क्या अंजाम हुआ था उसके बाद। तो ये जो खिंचातानी चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसका बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और अब जो है यूएस ऐसी सिचुएशन में है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा फैलने नहीं देना चाहता, बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखा रहा है। सारे जो यूएस के बेसेस हैं उन पे अटैक हुए हैं, मिडिल ईस्ट में शिप्स पे अटैक हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इतनी जवाबी जो कार्रवाई है वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में ली है, अभी ऑफेंस पे गए नहीं है। वो इसीलिए कि वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध है वो फैले ना, पूरे रीजन को एनगल्फ ना कर ले, और इसीलिए काफ़ी रिस्ट्रेंट उन्होंने दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ऐसा एक देश है जो चाहता है कि ये किसी तरह ये फैले, ये आग जो है ज़्यादा फैले, और तभी वो समझते हैं कि उनका महत्व तभी बढ़ेगा जब ये पूरे रीजन में ये आग ज़्यादा फैलेगी। तो फिर लोगों को, जो मिडिल ईस्ट के जो निवासी हैं, उनको साइड चूज करना पड़ेगा कि मैं इस तरफ हूं या उस तरफ। तो इसमें जो है, जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो लोगों के बीच में है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है ईरान। और इसीलिए इतने सारे उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किए हैं। ये जो मिसाइल है, इसको मिड फ्लाइट में शूट डाउन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने बिल्कुल सर, बेसिकली ईरान ये चाहता है कि एक तरीके का ट्रैप क्रिएट कर दिया जाए ताकि अमेरिका और इजराइल उस ट्रैप में फंसे रहे, और ईरान को ये लगता है कि वो अपने हितों को साथ दे। और यही वजह है कि लगातार ईरान इसके पीछे बैठकर ये पूरा गेम चला रहे हैं।